हेलो स्टूडेंट्स, मैं पुष्पेंद्र यादव। वेलकम टू वर्ड स्टूडेंट स्कोप। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा रिलेशन एंड फंक्शंस 11th क्लास मैथ्स एनसीईआरटी। टॉपिक अपना होगा फंक्शंस। सो देखते हैं स्टूडेंट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस टॉपिक आज रहेगा अपना फंक्शन। राइट स्टूडेंट। सो फंक्शन देखिए स्टूडेंट्स, पहले लेक्चरों में मैं बता चुका हूं फिलहाल फंक्शंस क्या होता है। यहां पे हम देखते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारा वीडियो लेक्चर देखोगे और इसके साथ में बुक पढ़ोगे, आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। आपको बुक पे ध्यान फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सो स्टार्ट करते हैं। इन दिस सेक्शन वी स्टडी ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन कार्ड फंक्शन। स्टूडेंट्स, रिलेशन को ही फंक्शन कहते हैं, लेकिन वो कुछ स्पेशल टाइप को रिलेशन को ही फंक्शन कहते हैं। सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं स्टूडेंट, बट सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं। फंक्शन रिलेशन है, लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन नहीं है। ये चीज समझ लीजिएगा। एक स्पेशल टाइप रिलेशन को ही क्या कहते हैं स्टूडेंट? फंक्शन। समझ रहे हो? इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की दुनिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जिंदगी भर मैथमेटिक्स अगर पढ़ोगे, टच में रहोगे, तो फंक्शंस का से कभी छुटकारा नहीं पाना है। चाहे आप इंजीनियरिंग करोगे, चाहे हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे, चाहे आप स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स जाओगे, या आप मतलब रियल लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, कोई मशीन बनाओगे, कोई टूल बनाओगे, इस तरीके से अगर कोई ऑब्जर्वेशन करोगे मैथमेटिक्स के हेल्प से, तो फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होगी स्टूडेंट्स। समझ रहे हो? वी कैन विजुलाइज ए फंक्शन एज ए रूल। फंक्शन एक रूल है स्टूडेंट, विच प्रोड्यूसेस न्यू एलिमेंट्स आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, ऐसा रूल है जो किसी एक गिवन एलिमेंट के रिस्पेक्ट में कुछ दूसरा नया एलिमेंट प्रोड्यूस करता है। समझ रहे हो स्टूडेंट? देयर आर मैनी टर्म्स सच ए मैप और मैपिंग यूज टू डिनोट द फंक्शन। फंक्शंस के लिए हम मैप यूज करते हैं, मैपिंग यूज करते हैं टू डिनोट द फंक्शन, और आगे चल के ट्रांसफॉर्मेशन भी इसी कहते हैं। राइट स्टूडेंट? मैपिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, फंक्शन एक प्रकार से, जिसको देसी भाषा में हम मशीन भी कह सकते हैं। राइट स्टूडेंट? सो देखिए स्टूडेंट, ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी। ऐसा रिलेशन फ्रॉम सेट ए से सेट बी में इज सेट टू बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, राइट स्टूडेंट, हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। मतलब स्टूडेंट्स, इसको देखो ग्राफिकल अप्रोच से, अगर देखिए स्टूडेंट्स, ये सेट ए है और ये सेट बी है, इसके बीच में एक रिलेशन है, सपोज वो एफ से डिफाइन है। स्टूडेंट्स, कहा जा रहा है यहां पे कि सेट ए है और सेट बी में कोई ऐसा रिलेशन डिफाइन किया गया है, इस सेट टू बी ए फंक्शन। उस रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे। कब कहेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। मान लो स्टूडेंट्स, इसके अंदर एलिमेंट A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन an एलिमेंट है। राइट स्टूडेंट? अब इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B। स्टूडेंट, अगर सेट B के अंदर मान लो B1, स्मॉल B1, B2, B3 अप टू सो ऑन Bn, इस तरह से एलिमेंट है स्टूडेंट। कहा जा रहा है जब जितने भी सेट ए के अंदर एलिमेंट हैं, राइट स्टूडेंट, उनका रिलेशन सेट बी से इस तरह से हो कि ए के हर एक एलिमेंट का एक मतलब इफ एंड ओनली इफ हैज ओनली वन इमेज आए। राइट स्टूडेंट? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन एलिमेंट या वन इमेज इन सेट बी। राइट? मतलब A1 केवल एक ही एलिमेंट से कनेक्ट हो बी के। समझ रहे हो? A2 जो है यहां से जैसे हर एक का यूनिक इमेज आए, दैट मीन्स वन इमेज आए। समझ रहे हो? ये B3 से कनेक्ट हो, A4 B4 से कनेक्ट हो, राइट? हर एक इसी प्रकार से AN BN। अब इधर का
B1 जो है A2 से एक ही एलिमेंट से कनेक्ट है, इधर के इधर का भी, राइट। तो इसको फंक्शन कहेंगे। इधर का स्टूडेंट मान लो A5 है स्टूडेंट, राइट, A5 है, समझ रहे हो। A5 B1 से हो सकता है, मतलब जो A का एलिमेंट है स्टूडेंट उसके यूनिक मतलब अलग इमेज है। A की स्टूडेंट्स कौन कौन जुड़ा है, A2 एंड A5 दोनों B1 से जुड़े हैं, मतलब A2 का भी इमेज B1 है एंड B2 A5 का, लेकिन यूनिक इमेज है ना, A5 का भी यूनिक इमेज है एंड A2 का भी यूनिक इमेज है। लेकिन ये तो इसको फंक्शन कहेंगे अगर ये रिलेशन फंक्शन होगा। अगर स्टूडेंट्स मैं कर दूं इस तरह से, राइट, अगर यहां पे मान लो A1 A2 A3, राइट, यहां पे B1 B2 B3, क्लियर स्टूडेंट। यहां पे मैंने A1, ऐसा नहीं हो सकता इस वाले मैपिंग को A1 के मैंने दो मैप कर दिया स्टूडेंट, दो इमेज, अब इसके ये और इसका इमेज B4 मैंने कर दिया स्टूडेंट। यहां पे A1 के दो इमेज B1 एंड B2 मिल रहे हैं, तो ऐसा इस रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कहेंगे स्टूडेंट, नॉट ए फंक्शन। ऐसे रिलेशन को मतलब यहां का एवरी एलिमेंट ऑफ ए के पास हमेशा यूनिक इमेज होना चाहिए, केवल एक इमेज होना चाहिए, मतलब ए के पास दो इमेज नहीं हो सकता। यहां पे ए के पास दो इमेज है, अगर ऐसा रिलेशन जिसके पास दो मतलब ए के पास दो इमेज आए, मतलब सेट ए का अगर कोई ऐसे एलिमेंट मिल जाए जिसकी दो इमेज आ जाए एक एलिमेंट की, तो वो फंक्शन, ऐसा रिलेशन फंक्शन कभी नहीं होगा, राइट स्टूडेंट। और ऐसा रिलेशन हमेशा फंक्शन होगा, यूनिक इमेज। और दूसरी बात स्टूडेंट्स क्या है, यहां का जो पहला वाला सेट होता है, राइट, यहां का हर एक एलिमेंट का इमेज मिलनी चाहिए, राइट। ऐसा नहीं है कि यहां पे मान लो A7 है उसकी कोई इमेज ना मिले B में, मतलब हर एक का मतलब क्या है, हर एक एलिमेंट का इमेज मिलनी चाहिए B के अंदर, राइट, तभी फंक्शन होगा, राइट, तभी वो ऐसा रिलेशन तभी फंक्शन होगा, राइट। अगर A का कोई इमेज नहीं है यहां पे, तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि A7 पे F डिफाइन नहीं है, समझ रहे हो। और दूसरा एक मैं इसको स्टूडेंट्स ऐसे भी कह सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट और भी देख सकते हो स्टूडेंट, जैसे फादर एंड सन का रिलेशन। मान लो स्टूडेंट्स एक कॉन्सेप्ट देख लीजिए स्टूडेंट, ये सन्स हैं, ये सन है, ये क्या है, उनके फादर हैं, राइट, फादर। मान लो स्टूडेंट यहां पे S1 सन है, S2 सन है, S3 है, S4 है, राइट। मान लो इनके फादर F1 है, F2 है, F3, तीन फादर हैं स्टूडेंट्स। अब इसके अंदर कोई यहां पे कहने का मतलब है क्या स्टूडेंट्स, मान लो S1 का फादर F1 है, S1 सन कोई पुत्र है F1 का, राइट। क्या स्टूडेंट्स S1 जो है, S1 का फादर मान लो F1 है, क्या S1 का फादर F2 भी हो सकता है, मतलब S1 के दो फादर हो सकते हैं यहां के अनुसार, जैसे A1 के दो इमेज हो रहे थे, तो S1 कोई एक सन है, उसके दो फादर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, रियल लाइफ में नहीं हो सकते हैं। तो सेम मैथमेटिक्स में भी अगर S1 के दो फादर आपने कर दिया सन S1 के, तो समझ लो फंक्शन नहीं है, समझ रहे हो। ऐसा हो सकता है कि F1 फादर के दो सन हो सकते हैं, समझ रहे हो, मतलब दैट मीन्स S2 के भी स्टूडेंट्स, S1 और S2 दोनों के फादर क्या हो सकते हैं, F1 हो सकते हैं, राइट स्टूडेंट। बट S1 और S2 के फादर F1 हो सकते हैं, बट ये कहो कि S1 के फादर F1 F2 हैं, ये पॉसिबल नहीं है मैथमेटिक्स में। तो इसका मतलब वही है, यूनिक। और कोई ऐसा भी स्टूडेंट्स, मान लो इसको मैंने इससे करा दिया, ये तो हो सकता है यहां पे कि कोई फादर ऐसा हो सकता है जिसका कोई पुत्र ना हो। क्या ऐसा हो सकता है स्टूडेंट कि कोई सन है यहां पे, उसका कोई पुत्र, उसका कोई फादर ही नहीं है, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है, जो भी पैदा हुआ है उसका कोई ना कोई फादर है, समझ रहे हो। मतलब यहां का एलिमेंट स्टूडेंट कभी खाली नहीं छूट सकता है,
अगर छूट रहा है, जैसे मतलब अगर S4 है, अगर इसका फादर नहीं मिल रहा है, इसके मतलब ये रॉन्ग, राइट, रॉन्ग है, मतलब इसका फादर है वो फाइंड नहीं कर पा रहा है, राइट। तो मतलब हर एक सन का फादर होगा, बट ऐसा हो सकता है कि कोई फादर है उसका सन नहीं है, ये हो सकता है। सो ये फंक्शन है, ये रिलेशन स्टूडेंट्स फंक्शन है। तो मेरे ख्याल से सन फादर के रिलेशन से आपको फंक्शन की क्लैरिटी मिल गई होगी। सो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, पॉइंट है कुछ। पॉइंट फर्स्ट है, इन अदर वर्ड्स ए फंक्शन f इज ए रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट A टू नॉन एम्प्टी सेट B। दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि रिलेशन एक क्या है, फंक्शन एक रिलेशन है फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट A से नॉन एम्प्टी सेट B में, ये एक रिलेशन है, राइट। सच दैट डोमेन ऑफ f इज A, और इस तरह से कि उसका डोमेन A है, एंड राइट, डोमेन इज A एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स इन F हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, राइट। और दूसरी कंडीशन ये है स्टूडेंट, अगर इसके बीच में एक राइट नॉन एम्प्टी सेट के बीच में रिलेशन इस तरह से हो कि डोमेन के अंदर स्टूडेंट, अगर ए डोमेन है राइट ऑफ F इज A, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स इन F हैव द सेम एलिमेंट। स्टूडेंट्स कहा जा रहा है कि अगर अंडर F मान लो ये रिलेशन है स्टूडेंट, इसके अंदर कभी भी राइट फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं हो सकता है दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर के। मान लो जैसे स्टूडेंट्स यहां पे क्या है 1 2 1 3, इस तरह से ऑर्डर पेयर डिफाइन हो, तो ये स्टूडेंट्स क्या फंक्शन है, इसमें कहा जा रहा है फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, अगर दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैं, बिल्कुल हैं, इनका कहा जा रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट कभी भी सेम नहीं हो सकता है। डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स इन F के अंदर कोई दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हो, हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, जिसके बीच में सम फर्स्ट सेम एलिमेंट हो, नो टू फंक्शन है तो दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट कभी भी सेम नहीं हो सकता, राइट। दूसरा पॉइंट है, इफ F इज ए फंक्शन फ्रॉम A टू B, अगर A से B में कोई फंक्शन है एंड AB बिलोंग्स टू F, AB कोई ऑर्डर पेयर है रिलेशन F के अंदर दो, एंड देन FA इक्वल्स टू B, राइट, वेयर B इज कॉल्ड द इमेज ऑफ A, जहां पे हम B को क्या कहेंगे, A की इमेज है स्टूडेंट, जैसे अंडर F ऐसे मैप है, यहां पे A है तो यहां पे क्या है B एलिमेंट है, इसी को अंडर F जो मैप होगा तो ये F ऑफ B के F ऑफ A F ऑफ B के बराबर है, तो इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट, A की इमेज कहेंगे अंडर F, B क्या है, B A की इमेज है, समझ रहे हो, इमेज है, B इज कॉल्ड द इमेज ऑफ A अंडर F, राइट, एंड A इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ B अंडर F, और A को कहेंगे स्टूडेंट्स, इसको ऐसे रीड करेंगे कि B इज द इमेज ऑफ A अंडर F एंड A इज द प्री इमेज ऑफ B अंडर F, राइट। तो A प्री इमेज है, B इमेज है, ये प्री इमेज है, राइट, प्री इमेज सेट होता है इसको कह सकते हैं, और ये इमेज है, राइट, इमेज, राइट। सो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, द फंक्शन F फ्रॉम A टू B इज डिनोटेड बाई F A टू B, और फंक्शंस को इस तरह से F सच दैट A टू B डिनोट करते हैं, राइट, इस तरह से लिखते हैं, लुकिंग एट द प्रीवियस एग्जाम्पल्स, जो हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल है, वी कैन इजिली सी दैट द रिलेशन इन एग्जाम्पल 7 is not a function because the element 6 has no image। तो फंक्शन नहीं होगा अगर ऐसा, जो पहले वाले लेक्चर में देखा, अगर कोई एलिमेंट ऐसा आ जाए जिसका कोई इमेज ही ना हो, जैसे मान लो स्टूडेंट 1 2
3 हो, राइट, यहाँ पे 1 2 4 हो, राइट। अब इसका इमेज है, इसका इमेज है, राइट स्टूडेंट। अब इसका कोई मान लो यहाँ पे 4 भी है, राइट, इसका इमेज ये मिल गया और 4 बच गया, इसका कोई इमेज नहीं है, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। मैंने बताया था ना, यहाँ पे ऐसा कोई सन नहीं बचेगा जिसका फादर ना हो, वहां पे फादर होगा। यहाँ पे खाली एलिमेंट छूट सकता है लेकिन यहाँ पे नहीं छूटेगा, मतलब हर पॉइंट पे डिफाइन होगा। आगे अगेन द रिलेशन इन एग्जाम्पल 8 इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज द एलिमेंट्स इन द डोमेन आर कनेक्टेड टू मोर देन वन इमेजेस, राइट। डोमेन का जब भी कोई एलिमेंट स्टूडेंट्स, जैसे 1 2 3 4 ऊपर वाले एलिमेंट देखिए, अब यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 स्टूडेंट 5, राइट। अगर 1 ऐसे कनेक्ट हो जाए, इससे भी कनेक्ट हो जाए, तो ये इस टाइप का कनेक्शन कभी भी फंक्शन नहीं होगा, राइट स्टूडेंट। मतलब किसी एक एलिमेंट के 2 इमेज मिल जाएं, राइट, सो ये इस टाइप का मैप भी फंक्शन नहीं होगा, राइट, नॉट अ फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। समझ रहे हो? अगर एलिमेंट यहाँ पे छूट रहा है, मतलब जिसका कोई इमेज ना हो, वो भी फंक्शन नहीं होगा, और एक ही एलिमेंट के 2 इमेज मिल जाएं तो ऐसा भी फंक्शन नहीं होगा, राइट। ऐसा भी मैप हमारा या रिलेशन अपना फंक्शन नहीं होगा। समझ रहे हो? आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में देखोगे और ये लेक्चर सुनोगे तो क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए स्टूडेंट, लेट कैपिटल एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। स्टूडेंट्स कैपिटल एन क्या है, आपको बहुत पहले ही बताया है फर्स्ट चैप्टर में कि ये स्टैंडर्ड नोटेशन है नेचुरल नंबर की, राइट। नेचुरल नंबर्स एंड द रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन एन, और एन पे रिलेशन डिफाइन है, और रिलेशन इस तरह से डिफाइन है, आर इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट वाई इक्वल टू 2x, एक्स वाई बिलोंग्स टू एन। दोनों कहाँ से हैं स्टूडेंट्स? दोनों एन से हैं। समझ रहे हो? व्हाट इज द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर। यहां पे स्टूडेंट्स पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर। समझ रहे हो? इज दिस रिलेशन ए फंक्शन? क्या ये रिलेशन फंक्शन है? ये जो स्टूडेंट्स रिलेशन है कहा जा रहा है, क्या ये फंक्शन है? तो सो स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर पे ये एक रिलेशन डिफाइन है, और इसके लिए हमें डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज फाइंड करना है, राइट, इस रिलेशन का। और कहा जा रहा है लास्ट में कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है। सो स्टूडेंट्स पहले इसको ग्राफ से देखिए, मैं दोनों नेचुरल नंबर हैं, राइट, क्योंकि ये n से n में डिफाइन हो रहा है। ऊपर कहा जा रहा है n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट, और रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन n। n पे ही रिलेशन डिफाइन है, मतलब x y दोनों कहां से है? नेचुरल नंबर से है। समझ रहे हो? सो देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट बहुत सारे नेचुरल नंबर हैं, राइट। इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 सो ऑन बहुत सारे नेचुरल नंबर हैं। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट, अंडर दिस मैप, मतलब ये रिलेशन कैसे डिफाइन है स्टूडेंट? एक्स कॉमा वाई, राइट स्टूडेंट, और आपस में इन दोनों के बीच में कनेक्ट किस तरह से, किस रिलेशन से है एक्स वाई? इस स्ट्रेट लाइन वाई इक्वल टू 2x से, राइट, और दोनों की चॉइस कहां से है? नेचुरल से है। क्लियर? सो देखिए स्टूडेंट, मतलब इस रिलेशन को अगर ग्राफिकल अप्रोच से देखा जाए कि अगर 1 लो यहां पे स्टूडेंट, अगर x की वैल्यू 1 लो तो y क्या मिल रहा है? इसकी इमेज क्या मिल रही है? 2, राइट। अगर 2 लो तो 4, राइट। 3 लोगे तो यहां 6 मिल रहा है, राइट। 4 लोगे तो यहां 8 मिल जाएगा, 5 लोगे तो यहां 10 मिल जाएगा। मतलब इस तरह हर एक, इधर का हर एक एलिमेंट का यहां पे क्या है? इमेज मिल रहा है। तो ये फंक्शन है क्या? फंक्शन है, क्लियरली फंक्शन है। समझ रहे हो? मतलब यहाँ के हर एक एलिमेंट यहाँ के किसी न किसी एलिमेंट, और यूनिकली स्टूडेंट्स देखो 1 पे 2, 2 पे 4, मतलब यूनिकली एसोसिएटेड है, राइट। वहाँ के हर एक एलिमेंट से यहाँ का
यूनिकली एसोसिएटेड है और यहाँ का कोई एलिमेंट भी नहीं छूट रहा है, हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे इमेज मिल रहा है। सो ये फंक्शन क्या है, व्हाट इज द डोमेन कोडोमेन रेंज ऑफ आर, इज द रिलेशन इज ए फंक्शन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पहली बात कहा जा रहा है कि ये रिलेशन फंक्शन है, सिंस देखिए स्टूडेंट्स, क्या ये फंक्शन है, तो सिंस यहां पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, सिंस एवरी, और ये वाला सेट, पहला सेट अगर फंक्शन डिफाइन है, पहला सेट क्या होता है, डोमेन, राइट। सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन, since every element of the domain, right, domain have unique image in B, right, in codomain, right, in codomain सेट n, डोमेन n है स्टूडेंट, राइट। स्टूडेंट्स कहेंगे सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन n हैव यूनिक इमेज इन कोडोमेन, राइट, हैव यूनिक इमेज इन कोडोमेन n अंडर f, राइट। f क्या है, सपोज y इक्वल टू 2x से डिफाइन है, दोनों कनेक्ट हैं, राइट। ये आपस में रिलेट किस रिलेशन से हैं, y इक्वल टू 2x, राइट। तो अंडर f हर एक एलिमेंट का क्या है, यूनिक इमेज मिल रहा है, यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड है। तो सो क्या कहेंगे स्टूडेंट, सो दिस रिलेशन इज ए फंक्शन, सो दिस रिलेशन इज ए फंक्शन, क्लियर स्टूडेंट। सो ये रिलेशन क्या बन जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, क्लियर। अब नाउ कंसिडर डोमेन, अगर रिलेशन कोई फंक्शन है तो डोमेन क्या होता था स्टूडेंट्स, इसको पहले भी हमने लेक्चर में बताया इसके डोमेन। अब डोमेन आर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन फर्स्ट एन, राइट स्टूडेंट। तो डोमेन में मेरे ख्याल से ये हो जाएगा, राइट, तो डोमेन n हो जाएगा, राइट, सेट ऑफ होल एलिमेंट ऑफ द नेचुरल नंबर, राइट, चूंकि हर एक पॉइंट पे डिफाइन है, राइट। सो डोमेन r इक्वल टू n हो जाएगा। कोडोमेन स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, चूंकि रेंज, कोडोमेन स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, कोडोमेन भी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, चूंकि n है तो n का सारा एलिमेंट, ये जो प्री इमेज वाला सेट होता है n, जहां से जहां मैप डिफाइन है स्टूडेंट्स, मैप कैसे डिफाइन है, r एक प्रकार से, r फ्रॉम a टू b, तो यहां पे r सच दैट स्टूडेंट n टू n है, राइट। तो कोडोमेन भी क्या होगा अपना, n होगा, राइट, कोडोमेन। अब रेंज क्या होता है स्टूडेंट, रेंज एक्चुअली वो एलिमेंट होता है कोडोमेन का जो किसी न किसी, मतलब यहां के वो सारा यहां का एलिमेंट जो यहां के किसी न किसी एलिमेंट का क्या है, इमेज है। क्या रेंज में 3 आएगा स्टूडेंट, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 3 यहां के किसी 3 का यहां पे प्री इमेज है ही नहीं, या ऐसे कह सकते हैं कि 3 किसी भी यहां के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है। सो 3 इमेज रेंज में आएगा, नहीं आएगा। रेंज में वही एलिमेंट आएंगे जो यहां के इमेज हैं, यहां के किसी न किसी एलिमेंट के इमेज हैं, राइट स्टूडेंट। तो अब देखिए स्टूडेंट, तो वो कौन कौन से एलिमेंट हैं, 2, 4, 6,
8, राइट। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट, रेंज इक्वल टू, रेंज आर इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। स्टूडेंट है नेचुरल नंबर के अंदर ही, लेकिन वो कौन कौन से हैं, इवन वाले। तो यहां पे सेट ऑफ ऑल इवन, राइट स्टूडेंट, इवन नेचुरल नंबर। क्लियर, समझ गए, समझ आई बात। ये है स्टूडेंट, तो इसका जो फंक्शन है, ये फंक्शन भी है, ये मैप जो है स्टूडेंट, ये रिलेशन जो है फंक्शन भी है, और इसका डोमेन, को डोमेन n है, डोमेन भी क्या है स्टूडेंट, n है, एंड रेंज क्या है, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, राइट। सो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 11, राइट। एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच केस गिवन रीजन वेदर इट इज ए फंक्शंस और नॉट। यहां पे एक्सप्लेन करना है, 3 पॉइंट है, ये क्या फंक्शन है स्टूडेंट। आर में पॉइंट फर्स्ट पे देखिए, क्या ये स्टूडेंट्स फंक्शन है, क्योंकि अगर इसको देखो, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होता है, तो डोमेन से इस सेट से ऐसे इसको पहला सेट मान लो, ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा सेट, दूसरे एलिमेंट वाला सेट ये होता है, राइट। यहाँ पे 2 3 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, राइट। इधर कितने हैं, 1 ही है, 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, और 2 का इमेज क्या है, अंडर एफ, 2 का 1 है, क्लियर स्टूडेंट। 3 का भी स्टूडेंट्स क्या है, 1 है, एंड 4 का क्या है, 2 है। तो क्या ये फंक्शन है, क्लियरली फंक्शन है। मैंने बताया था ना, अगर ये S1 S2 दो सन हो, एक ही फादर, तो एक फादर के 2 बेटे हो सकते हैं, राइट। और इसका सिंगल चाइल्ड है, मान लो 2 का, तो इसका तो सबका यूनिक इमेज मिल रहा है कि नहीं। सो दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। यहां पे लिखेंगे सिंस, राइट, सिंस इन रिलेशन, सिंस इन रिलेशन, राइट, सिंस इन रिलेशन आर, राइट, सिंस इन रिलेशन आर each pair have, right, unique, each pair of first element, ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट, each pair of स्टूडेंट लिखेंगे, each pair of first element, each pair of first elements, right, have unique image, right, unique image या unique associated है कि नहीं, unique image, right, या each pair ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, राइट, फर्स्ट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 2 3 एंड 4, राइट, हैव यूनिक इमेज, राइट स्टूडेंट, यूनिक इमेज आ रही है। देयरफॉर दिस रिलेशन, राइट स्टूडेंट, दिस रिलेशन इज ए फंक्शन, क्लियर। ये रिलेशन स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, अगर सबका यूनिक। अब ये तो मैं बता रहा था कैसे लिखना है, कैसे इसको, राइट। अब वैसे अगर डायरेक्टली देखा जाए तो ये रिलेशन स्टूडेंट्स क्या फंक्शन है, ये ग्राफिकल अप्रोच है, मतलब सबके यूनिक एलिमेंट हैं, मतलब दोनों का सेम हो सकता है 2 का, लेकिन एक के 2 नहीं हो सकते हैं, राइट। फादर एंड सन वाले से, कि एक सन के 2 फादर नहीं हो सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहां पे मान लो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट मान लो इस वाले सेट के अंदर रख दो, 2 3 है एंड 4 है। वैसे क्लियरली देख लो यहां पे स्टूडेंट, 2 एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट 2 बार आया है, 2 का 2 है, 2 का 4 है, ऐसा पॉसिबल है। और 2 वाले को मैं सन कहूं,
सन, इस वाले सन का, सन 2 का फादर 2 भी है, मतलब एक फादर ये है एक फादर ये है, तो एक बच्चे का दो फादर नहीं हो सकता है, मतलब एक एलिमेंट के दो इमेज नहीं हो सकते हैं। अगर ऐसा रिलेशन बन रहा है तो वो फंक्शन नहीं है, राइट। सो इसको देखिए स्टूडेंट, अगर ग्राफिकल अप्रोच से कनेक्ट कराएंगे और ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट यहाँ 2 4 3, राइट, 2 4 3 ये एलिमेंट आएंगे, राइट। यहाँ पे 2 जो है 2 से कनेक्ट है, राइट स्टूडेंट, और 2 जो है 4 से भी कनेक्ट है, राइट, एंड 3 3 से है, 4 4 से है, 3 3 से है, एंड 3 3 से, एंड 4 4 से, राइट स्टूडेंट। तो क्या ये पॉसिबल है? मतलब एक सन के दो फादर हो रहे हैं, ये 2 एंड ये, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो दिस मैप इज नॉट ए फंक्शन। क्लियर? यहां पे स्टूडेंट लिखेंगे, यहां पे सिंस लिखेंगे, यहां पे स्टूडेंट सिंस इन रिलेशन R have right in R since in relation R have element first element, right, element of the ordered pair, first element of the ordered pair, right student। since in R relation R have first element, यहाँ पे लिखेंगे first element, right student, first element of the ordered pair, right, ordered pair 2, right, मतलब ऑर्डर्ड पेयर में जो 2 है, टू हैव 2 इमेज, इसके पास 2 इमेज आ रही है, राइट। ऐसे ग्राफिकल से देखा जाए तो इसके 2 इमेज आ रहे हैं, देयरफॉर ये क्या है? फंक्शन नहीं है। सो पॉइंट 2 में जो रिलेशन है, सो आर इज नॉट ए फंक्शन, राइट, ये फंक्शन नहीं होगा। स्टूडेंट्स देखिए, स्टूडेंट एक्चुअली अब इस वाले पेयर को देखिए, क्या ये फंक्शन है? 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 5, 5 6, 6 7, सिंस ईच पेयर है, वैसे लिखेंगे सिंस ईच ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे, सिंस ईच पेयर, सिंस ईच ऑर्डर्ड पेयर, स्टूडेंट्स यहां पे लिखेंगे ऑर्डर्ड, सिंस ईच ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन आर, फ्रॉम रिलेशन आर स्टूडेंट्स लिखेंगे, राइट, फ्रॉम रिलेशन आर, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। सिंस ईच ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम रिलेशन आर हैव यूनिक इमेज, यूनिक एंड सिंगल इमेज, राइट। एवरी एलिमेंट ऑफ रिलेशन, जितने ईच ऑर्डर्ड पेयर हैं, सबके पास यूनिक एंड सिंगल इमेज आ रही है। सो राइट, सो एफ या रिलेशन आर, सो रिलेशन, राइट, सो रिलेशन आर इज क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ए फंक्शन, ए बिकम ऑफ फंक्शन, राइट,
बिकम अ फंक्शन। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, मतलब हर एक का यूनिक इमेज आ रही है 1 2 3 का, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फंक्शन हो जाएगा, राइट। ये रिलेशन फंक्शन होगा। एग्जाम डेफिनेशन 6 देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर है फंक्शन विच हैज इधर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट्स एज इट्स रेंज इज कॉल्ड ए रियल वैल्यूड फंक्शन, राइट। फर्दर इफ इट्स डोमेन इज आल्सो इधर आर और सबसेट्स ऑफ आर इट इज कॉल्ड ए रियल फंक्शन, राइट। यहां पे रियल फंक्शन का ये कहा जा रहा है कि कोई फंक्शन हो स्टूडेंट्स, राइट, कोई फंक्शन हो, ए फंक्शन विच हैज इधर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट एज इट्स रेंज, राइट, इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। स्टूडेंट्स कोई फंक्शन मैंने सपोज डिफाइन किया, राइट, आर से मतलब ए से बी में डिफाइन किया एक फंक्शन, क्लियर। अगर फंक्शन में डिफाइन किया स्टूडेंट, इसका वन ऑफ इट्स सबसेट्स आर हो या ऐसे, राइट, आर से मान लो आर में डिफाइन किया तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, राइट। अगर स्टूडेंट्स इसका रेंज, राइट, वन ऑफ इट्स सबसेट एज इट्स रेंज इज कॉल्ड ए रियल वैल्यूड फंक्शन, राइट। इधर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट, मतलब आर का या तो कोई सबसेट्स हो, समझ रहे हो, वो फंक्शन होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। मान लो आर का सबसेट मैंने ले लिया, आर प्लस ले लिया, पॉजिटिव रियल नंबर ले लिया, राइट, तो ये भी क्या होगा, ये सबसेट रियल सेट ऑफ ऑल रियल फंक्शन। मान लो ये एफ सच दैट स्टूडेंट, यहां पे मैंने डिफाइन कर दिया कि आर माइनस 1 से आर माइनस, राइट, आर माइनस 1,2। तो स्टूडेंट्स ये फंक्शन, तो ये दोनों सेट क्या हैं, रियल नंबर के सबसेट हैं, तो इसको रियल वैल्यूड फंक्शन ये भी होगा, क्लियर। सो राइट स्टूडेंट, फर्दर कहा जा रहा है इफ इट इज इट्स डोमेन इज आल्सो इधर आर, अगर इसका डोमेन और ए सबसेट ऑफ आर इट इज कॉल्ड ए रियल फंक्शन। चाहे इसका डोमेन भी क्या हो स्टूडेंट, या सबसेट ऑफ आर हो या आर हो, उसको रियल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे। या कभी डोमेन एंड रेंज दोनों रियल हो सकता है, या इसका सबसेट मान लो इसको, अगर ये स्टूडेंट्स हो आर माइनस मान लो 5 है, राइट, टू आर, ये भी रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, समझ रहे हो। चाहे डोमेन सबसेट हो, ये सबसेट हो, या आर से आर, तो इस टाइप के जो भी फंक्शन होंगे उनको क्या कहेंगे, ऐसे फंक्शनों को हम स्टूडेंट्स कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, समझ रहे हो। सो देखिए स्टूडेंट, स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 12, राइट, लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट। एन क्या है स्टूडेंट्स, एन स्टूडेंट्स है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, डिफाइन ए रियल वैल्यूड फंक्शन। हमें नेचुरल एक रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन किया गया है। अब हमने बताया था स्टूडेंट्स, अगर वो रियल नंबर का सब, चूंकि नेचुरल भी क्या है, ये आर का सबसेट है, तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन ही कहेंगे। और डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू 2x + 1 से डिफाइन है। यूजिंग दिस डेफिनेशन, हमें ये यूजिंग दिस डेफिनेशन कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। इस तरह से स्टूडेंट्स अपना रिलेशन डिफाइन है एफ एन से एन में, राइट। एफ क्या डिफाइन है स्टूडेंट्स, एन से एन में डिफाइन है, एन से एन में, और एफ एक्स इक्वल टू स्टूडेंट्स डिफाइन है 2x + 1, राइट, x बिलोंग्स टू n होगा, राइट, n से n में डिफाइन है, तो डोमेन को डोमेन दोनों नेचुरल नंबर से होंगे, राइट। सो मतलब हमें टेबल कंप्लीट टेबल करना है, राइट, कंप्लीट द टेबल। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, यूजिंग द डेफिनेशन एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, राइट। सो स्टूडेंट्स यहां पे कहा जा रहा है अगर f ऑफ 1 रखा गया, राइट, यहां पे फिलहाल दिया गया है वैल्यू स्टूडेंट्स। अगर इसको टेबल ऐसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, x एंड y, राइट,
जब x 1 है स्टूडेंट तो y क्या है, ये टेबल ही है स्टूडेंट्स, राइट। जब यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, जब x की वैल्यू 1 रखा हमने, x इक्वल टू 1, राइट, सो f ऑफ 1 क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1, 3 आ रहा है, तो ये 3 है। जब 2 रखोगे स्टूडेंट्स f के अंदर तो 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 आ जाएगा। जब 3 रखोगे 3 प्लस 2 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, इस तरह से आ जाएगा, राइट। सो स्टूडेंट इसके अंदर हमें देख रहे हैं कि इसके अंदर आप देख रहे हो जो n है, राइट, 3 5 7, मतलब जो डोमेन है एंड कोडोमेन दोनों स्टूडेंट्स कहां से आ रहे हैं, n से आ रहे हैं, राइट। देखो ये 1 2 3 4, राइट, जो भी है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अप टू, अब 1 पे 3 आ रहा है, राइट स्टूडेंट, एंड 2 पे क्या आ रहा है, 2 पे 5 आ रहा है, राइट, 2 पे 5 आ रहा है, 3 पे क्या आ जाएगा, 3 पे 7 आ जाएगा, राइट स्टूडेंट, 5 2 पे 5 आएगा, सॉरी ये नहीं रहेगा। तो सो स्टूडेंट्स इसके अंदर कहा क्या जा रहा था कि लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइन ए रियल वैल्यूड फंक्शन। इस तरह से एक रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन गया है, राइट, एंड यूजिंग द डेफिनेशन कंप्लीट द गिवन बिलो, राइट। हमें एक नेचुरल नंबर पे डिफाइन रियल वैल्यूड फंक्शन, राइट, f सच दैट n टू n इतना, यूजिंग द डेफिनेशन, हमें इस डेफिनेशन को यूज करके क्या करना है स्टूडेंट, रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन करना है, राइट। स्टूडेंट्स इसको चाहो तो ये वैसे रियल वैल्यूड ही फंक्शन है, राइट, क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये स्टूडेंट्स n सबसेट R है, राइट। सो अगर ये n सबसेट R का है, राइट, सो इसको रियल वैल्यू डी फंक्शन कहेंगे। और दूसरी बात ये कह सकते हैं स्टूडेंट कि अगर हम इसको R पे डिफाइन करें, राइट स्टूडेंट, सो तो भी ये क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्व टू 2x प्लस 1 एक क्या हो जाएगा, रियल वैल्यूड फंक्शन हो जाएगा, राइट। जब इसको हम R पे डिफाइन कर देंगे तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन हो जाएगा। सो देखिए स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, सब कुछ समझ आ गया होगा इस लेक्चर में। नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे आगे। सो थैंक यू।